वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आशीष। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी संकट भी खड़ा हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बीच खबर है कि उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें मामले को हल कराने का आश्वासन भी दिया है। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे सीएम उद्धव को इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है और इस मसले पर उद्धव ने पीएम मोदी से क्या कहा। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 27 मई को सीएम बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो अब तक विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं। जबकि संविधान के मुताबिक सीएम पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में अगर तय समय में उद्धव एमएलए या एमएलसी नहीं बन पाते हैं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि उनकी ओर से 9 और 28 अप्रैल को इस बारे में राज्यपाल को प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन राजभवन ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। जाहिर है, अगर राज्यपाल उद्धव को सदस्य मनोनीत नहीं करते हैं तो संवैधानिक संकट महाराष्ट्र में खड़ा हो सकता है। उधर खबरों की माने तो इस मसले पर सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को बुधवार को फोन किया था। उन्होंने पीएम मोदी को महाराष्ट्र के सियासी संकट से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य में कोरोना का संकट अपने चरम पर है। इस बीच राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता सही नहीं है, इससे आम जनता में गलत संदेश जाएगा। ठाकरे ने पीएम मोदी से इस विषय पर गौर करने का आग्रह किया था। बताया जा रहा है कि उद्धव की बातें सुनकर पीएम मोदी ने उन्हें मामले को जल्द देखने की बात कही है। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले संविधान के अनुसार सीएम बने रहने के लिए किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा। 24 मार्च को विधान परिषद की धुले नांदुरबार सीट पर उपचुनाव होना था और फिर 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 और सीटें खाली हो गई हैं। सीएम उद्धव की ओर से उम्मीद लगाई गई थी कि वो इनमें से किसी एक सीट से चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस ने सारी गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। इन 10 सीटों पर चुनाव टाल दिए गए हैं। ऐसे में कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। तो ये थी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर मंडरा रहे सियासी संकट पर हमारी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म होगा या फिर फंसेगा कोई पेच? अपनी राय बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।